तो पिछले एपिसोड में हमने देखा थॉमस के मरने से एरन को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले ही टाइटन को मारने निकल पड़ता है, पर उसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है और उसकी पूरी स्क्वाड को टाइटन खा जाते हैं। लेकिन एरन एक टाइटन के मुंह में घुस के आर्मिन को बचा लेता है, पर बदकिस्मती से वो खुद नहीं बच पाता। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कोनी आर्मिन को होश में लाने की कोशिश करता है, पर आर्मिन उस सदमे से बाहर नहीं आ पाता और जोर से चीखने लगता है। पर जैसे तैसे कोनी उसे शांत करके पूछता है तुम्हारी स्क्वाड कहाँ पर है, लेकिन आर्मिन की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर यमीर कहती है कि सब मर गए होंगे। तो इस बात से कोनी गुस्से से यमीर को कहता है तुम चुप रहो, आर्मिन ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और अगर ऐसा होता भी तो आर्मिन भी नहीं बचता। तो यमीर कहती है कि शायद इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये निकम्मा बच गया। पर यमीर की इन बातों से कोनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, पर क्रिस्टा आकर माहौल को संभालने लगती है कि तुम यमीर की बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे माहौल में किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। और ये सुनकर यमीर कहती है अरे वाह क्रिस्टा, तुम मुझे कितने अच्छे से समझती हो, इस मिशन के बाद मुझसे शादी कर लेना। फिर कोनी आर्मिन से कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। तो आर्मिन जैसे तैसे उठकर रेयर गार्ड के पास जाने लगता है और रास्ते में वो अपने मन में कहता है कि ये नर्क है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, इस दुनिया में हमेशा ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं। मैं भी एरन और मिकासा की तरह ताकतवर बनना चाहता था, पर उनके लिए तो मैं बस एक कमजोर शख्स हूँ जिसे उन्हें हर बार बचाना पड़ता है। और आज भी सिर्फ मेरी ही वजह से मुझे ही बचाते बचाते एरन मर गया। और ये सोचते सोचते वो एक दीवार से जा टकराता है और नीचे गिरकर रोने लगता है। पर तभी उसे एक आवाज आती है और उसकी नजर दो सैनिकों पर जाती है, जिसमें वो लड़की अपने प्यार को बचाने की पूरी कोशिश करती है। पर आर्मिन कहता है वो मर चुका है, यहाँ खतरा है, चलो यहाँ से। लेकिन वो लड़की कहती है मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बहुत अमीर आदमी अपने 2-4 बॉडीगार्ड लेकर गेट का रास्ता रोक के रखता है। उसका सामान इतना ज्यादा होता है कि वो गेट के पार जा ही नहीं पाता और इसी कारण सभी लोग उसकी वजह से फंसे रहते हैं। और वो आदमी कहता है कि ये जो सामान है वो तुम लोगों की जिंदगियों से भी ज्यादा कीमती है, तो मेरी मदद करो वरना वैसे भी मरोगे। और उनमें से कुछ लोग एक सैनिक को आगे धकेल कर कहते हैं कि तुम उसे रोकते क्यों नहीं, लेकिन वो सैनिक भी उस आदमी से डरा होता है क्योंकि वो कंपनी का बॉस होता है। वो आदमी उस सैनिक से कहता है कि ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि जो खाना तुम सब सैनिक खाते हो वो मैं ही दिलाता हूँ। लेकिन तभी उस जगह पर कुछ हलचल होने लगती है और एक टाइटन वहां तेजी से आने लगता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और भगदड़ मचाने लगते हैं। पर कुछ सैनिक उस टाइटन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन वो टाइटन बहुत ही तेज होता है और उनमें से एक सैनिक कहता है कि वो एक एबनॉर्मल टाइटन है, इसीलिए वो हम पर भी ध्यान नहीं दे रहा, हम एलिट्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर तभी एंट्री होती है मिकासा की और वो काफी तेजी से आगे जाकर उस टाइटन को मार देती है। लेकिन वो इतने लोगों को ऐसे इकट्ठा देखकर कहती है कि यहाँ चल क्या रहा है। तो वो अमीर आदमी कहता है कि तुम एकदम सही समय पर आई, चलो अब इन लोगों को मेरी मदद करने को बोलो, इसके बदले मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये सुनकर मिकासा कहती है कि वहाँ मेरे साथी मर रहे हैं क्योंकि शहर खाली करने में देर हो रही है। तो वो आदमी कहता है कि वो तो मरेंगे ही, आखिर तुम सबकी यही तो ड्यूटी है, सिटीजन्स और उनके सामान की हिफाजत करना। वैसे भी अब 100 सालों बाद जाके तुम आलसियों के काम करने की बारी आई है। इस बात से मिकासा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहती है मेरी ड्यूटी है सिटीजन्स की रक्षा करना, और उसके लिए अगर मुझे 2-4 लोगों को मारना भी पड़ जाए तो मुझे ऐतराज नहीं है। ये सुनकर वो आदमी कहता है तुम्हारी ये हिम्मत, तुम शायद ना जानती हो पर तुम्हारा बॉस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे कहकर तुम्हारी ऐसी की तैसी करवा सकता हूँ। पर तभी मिकासा उसके 2 आदमियों को मारकर कहती है कि आखिर एक मुर्दा कैसे मेरी ऐसी की तैसी करवाएगा। और इस बात से डरकर वो आदमी अपने सामान को वहाँ से हटवा देता है, जिसके बाद सभी लोग गेट से जाने लगते हैं और एक बच्ची मिकासा से कहती है शुक्रिया दीदी, आपने हमें बचा लिया। और ये सुनकर मिकासा उसे सैल्यूट करती है। फिर थोड़ी देर बाद मिकासा की टीम का कैप्टन उससे कहता है कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, आखिर इतने सालों से तुम थी कहाँ। और ये सुनकर मिकासा एक फ्लैशबैक में चली जाती है जिसमें वो अपने परिवार के साथ होती है और वो कुछ बनाकर अपनी मम्मी को दिखाती है, जिसके बाद उसकी मम्मी कहती है अरे वाह तुमने बहुत अच्छा किया, ये कला हमारे यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही है, आगे चल के तुम भी अपने बच्चों को सिखाना। और ये सुनकर मिकासा पूछती है कि आखिर मेरे बच्चे कैसे होंगे
होंगे? तो उसकी मम्मी कहती है तुम पापा से क्यों नहीं पूछती? पर उसके पापा शर्माते हुए कहते हैं कि मुझे भी इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, क्यों ना तुम डॉक्टर जेगर से पूछो, वैसे भी वो आज यहाँ आने वाले हैं। और तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और मिकासा के पापा कहते हैं कि शायद डॉक्टर जेगर आ गए। फिर हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एरन और उसके पापा गिरीशा को देखते हैं। एरन के पापा बार बार दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई भी अंदर से जवाब नहीं देता, तो वो अंदर जाने लगते हैं और अंदर देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ मिकासा की मम्मी और पापा की लाश पड़ी होती है और मिकासा भी कहीं नजर नहीं आती। फिर एरन के पापा कहते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, मैं जल्दी से मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड को बुला कर लाता हूँ, तुम पहाड़ के नीचे इंतजार करना। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक घर पे कुछ लोग मिकासा को बांध कर रखते हैं। वो आपस में बात करने लगते हैं कि क्या इस बच्ची की कोई कीमत मिलेगी। तो उनमें से एक आदमी दूसरे पे भड़कने लगता है कि तुम्हें उसकी माँ को आखिर किसने मारने कहा था, असली खजाना तो वो थी। और ये सुनकर मिकासा थोड़ी देर पहले हुए हादसे को याद करने लगती है जिसमें उसके पापा दरवाजा खोलते हैं ये सोचकर कि बाहर डॉक्टर जेगर होंगे, पर वहाँ कोई अनजान 3 लोग होते हैं जो सबसे पहले उसके पापा को मार देते हैं। और ये देखकर उसकी मम्मी टेबल पे रखा एक बड़ा सिजर उठाकर उन लोगों को मारने के लिए बढ़ती है। उसकी मम्मी उन लोगों को रोकते हुए मिकासा से कहती है मिकासा यहाँ से भाग जाओ, पर वो आदमी एक कुल्हाड़ी से उसकी मम्मी को भी मार देता है, जिससे एक दूसरा आदमी उस पे चिल्लाते हुए कहता है कि सिर्फ बाप को मारना था। तो वो पहला आदमी कहता है कि वो मुझे मारने वाली थी, और ये सुनकर वो दूसरा आदमी कहता है चलो बहाने मत बनाओ और जल्दी उस लड़की को पकड़ो। और इसी के साथ मिकासा उस हादसे को याद करके होश में आती है। पर तभी एरन वहां आ जाता है और एक आदमी एरन के पास जाकर कहता है ओए बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो एरन कहता है मैं जंगल में भटक गया था और मुझे बस ये एक घर दिखा तो मैं यहाँ आ गया। और ये सुनकर वो दोनों आदमी एक दूसरे की ओर देखकर इशारों में कुछ बात करते हैं। फिर वो आदमी बहुत ही प्यार से एरन से कहता है कि तुम्हें ऐसे जंगल में नहीं भटकना चाहिए, बाहर बहुत भेड़िए हैं, अगर हमारे साथ आओगे तो सुरक्षित रहोगे। पर तभी एरन उस आदमी के पेट में चाकू घोंप देता है जिससे वो आदमी मर जाता है और एरन बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद वो दूसरा आदमी कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकलता है, पर एरन उसे भी मार देता है और बस लगातार उस पे वार करता ही रहता है। और उसे ऐसा करते देख मिकासा हैरान हो जाती है। फिर एरन मिकासा से कहता है सब ठीक है, चिंता मत करो। और वो उसकी रस्सी काटते हुए अपने बारे में बताने लगता है कि मैं एरन हूँ, डॉक्टर जेगर का बेटा, तुम उन्हें तो जानती ही होगी। पर तभी मिकासा कहती है कि एक तीसरा आदमी भी था और उसी वक्त वो तीसरा आदमी आ भी जाता है और वो एरन को पकड़कर उसका गला दबाते हुए कहता है कि ये सब तुमने किया लड़के, अब तुम मरने वाले हो। लेकिन एरन मिकासा से कहने लगता है लड़ो, खुद की जान बचाने के लिए लड़ो, अगर हार गई तो मारी जाओगी, पर अगर जीत गई तो जियोगी। और ये सुनकर मिकासा वहाँ पास रखा चाकू हाथ में उठा तो लेती है, पर वो कांपने लगती है और अंदर ही अंदर कहती है मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये तो मैं हमेशा से देखती आई हूँ, बस मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और वो कीड़े मकोड़े जानवरों के मरने के बारे में याद करने लगती है और खुद से कहती है कि ये दुनिया बेरहम है। और ऐसा कहकर वो तेजी से उस आदमी की ओर बढ़कर उसे मार देती है। फिर थोड़ी देर बाद मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड आती है और वो भी उन आदमियों को इतनी बुरी तरह से मरा देख सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये सच में उन 2 बच्चों ने किया। फिर एरन के पापा एरन को बहुत डांटने लगते हैं कि मैंने तुम्हें पहाड़ के नीचे रहने को कहा था, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। तो एरन कहता है कि अगर मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड के आने का इंतजार करते तो वो कब के भाग जाते, मैं बस उसे वक्त रहते बचाना चाहता था। फिर मिकासा कहती है डॉक्टर जेगर, मैं अब कहाँ जाऊंगी, बहुत ठंड है और अब मेरा कहीं भी घर नहीं है। तभी एरन मिकासा के पास आता है और अपना स्कार्फ उसे पहनाकर कहता है क्या अब ठीक है? जिसके बाद एरन के पापा मिकासा से कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी? और ये सुनकर वो सोच में पड़ जाती है, पर एरन उसका हाथ पकड़कर कहता है अब चलो भी अपने घर, जिससे मिकासा इमोशनल हो जाती है और इसी तरह वो अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलती है। सभी सिटीजन्स गेट से होते हुए अंदर चले जाते हैं, इसीलिए वो गेट बंद करने लगते हैं और मिकासा का कैप्टन उससे कहता है कि हमारा काम खत्म हुआ, चलो अब दीवार पर चढ़ जाओ। पर मिकासा कहती है मैं वैनगार्ड को लौटने में मदद करूंगी और वो वहां से चली जाती है।